Yes. So mode is an important measure of central tendency. That value which gets repeated maximum number of times, that value is called mode. Yeah, in other words, the value of the variable which has maximum frequency. इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, that value of the variable which has maximum या highest frequency, that value of variable is known as model value. Then there are three series. Individual series में first method है inspection method, मतलब we can have a look on the given data, the number which is coming again and again, that will be mode. And second method है by converting individual series into discrete series. हम उसका फॉर्मेशन कर लें डिस्क्रीट सीरीज में, उसको चेंज कर लें टेली बार्स बना के, फ्रीक्वेंसी बना के, फिर चेक कर लें कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. अल्टीमेटली वही नंबर आएगा जो वैसे ही नज़र मार के देख लें इंस्पेक्शन मेथड से या डिस्क्रीट सीरीज फॉर्म कर ले, मॉडल वैल्यू विल बी द सेम. उसके बाद सेकेंड सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, उसमें अगेन टू मेथड्स, इंस्पेक्शन मेथड दैट इज वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये सिंपलेस्ट मेथड है. नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा भी तो 1 मार्क में, उससे ज़्यादा नहीं. और सेकेंड मेथड है ग्रुपिंग मेथड. ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड में वी नीड टू प्रिपेयर टू टेबल्स. एक टेबल हमारा बनेगा ग्रुपिंग टेबल जिसमें 5 आगे कॉलम्स बना लेते हैं, 1+2, 2+3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 ऐसे फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग वो ऐड कर करके. उसके बाद एक टेबल बनता है एनालिसिस टेबल. फिर जिस भी नंबर वैल्यू के आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक मार्क्स आते हैं वो हमारे लिए हो जाता है मॉडल वैल्यू. एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो ये चैप्टर है मोड, इस केस में एनी सीरीज में हैव 2 मोड्स, इवन देयर कैन बी मोर देन 2 मोड्स. मोड का कोई ऐसे फिक्स नहीं होते कि एक ही वैल्यू मोड होगी, 2 वैल्यूज भी हो सकती है, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या मल्टीपल मॉडल भी हो सकते हैं, ज़्यादा मोड्स की वैल्यू भी आ सकती है. ठीक, उसके बाद हमारा थर्ड सीरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज. उसमें क्या होता है, अगेन 2 मेथड्स कैन बी यूज्ड. एक होता है इंस्पेक्शन दिस सिंपल मेथड, इंटरपोलेशन उसको बोल देते हैं, सिंपल इंटरपोलेशन मेथड. और सेकेंड होता है ग्रुपिंग मेथड. इवन बट इन दिस केस कॉन्टिन्यूस में भी ग्रुपिंग मेथड करने के बाद भी अल्टीमेटली हमें वही सिंपल मेथड लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास इंटरवल का ही पता चल पाएगा कि भाई ये मॉडल इंटरवल है. एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उसके लिए फिर वी नीड टू अप्लाई फॉर्मूला. कौन सा है वो, मोड इज इक्वल टू दैट इज z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई या सी. ठीक, L1 मतलब लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, मॉडल इंटरवल की. तो मॉडल इंटरवल हाउ विल वी कम टू नो, बाय ऑब्जर्विंग. जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा इंटरवल मॉडल इंटरवल है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को कह देंगे F1, उसके प्रीवियस वाली पहले वाली को कह देंगे F0, एंड उसके सक्सीडिंग, सक्सीडिंग होते बाद में आने वाला, तो बाद में आने वाली फ्रीक्वेंसी को कह देंगे F2. और C का मतलब जो भी डिफरेंस है दोनों इंटरवल्स के बीच में वो कॉमन फैक्टर तो नहीं, मतलब गैप या डिफरेंस बिटवीन द 2 क्लास लेवल्स. ठीक, सो दिस इज टू बी डन. और एक और है दिस ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड में हमें पहले बनाना पड़ेगा हिस्टोग्राम, फिर जो हाईएस्ट होता है रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथीएस्ट रेक्टेंगल, उसके कॉर्नर पॉइंट्स आर टू बी ज्वाइंट विद द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग रेक्टेंगल्स. ठीक, और एक और मेथड होता है फॉर 3 या 4 मार्क्स वो आ जाता है क्वेश्चन में, मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3m माइनस 2x बार 2 मीन. तो तीनों में से एनी 2 वैल्यूज कैन बी गिवन, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कोई भी हमें पूछा जा सकता है कि फाइंड दिस और दैट, जो पूछा है वो थर्ड वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक, सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन इससे. प्लीज राइट डाउन, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन. हाँ जी, दोनों ही लिख देंगे. फिर लिखेंगे नो मोड, दिस सीरीज हैज डज नॉट हैव एनी मोड. वासु हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, वासुदेव गुप्ता, ही इज सेइंग कि अगर किसी सीरीज में मान लो कोई नंबर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उस केस में और सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, तो उस केस में आप दोनों का ही नाम लिखोगे, दोनों ही मोड है. ठीक है, और अगर किसी सीरीज में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मान लो हर एक नंबर इज कमिंग ओनली वंस, तो फिर आप लिखोगे कि, और पूछा गया कि फाइंड मोड, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो जबरदस्ती नहीं मोड बना देना भी ये मोड है वो मोड है, जबरदस्ती नहीं. फिर आप लिखोगे दिस सीरीज डज नॉट हैव एनी मोड, सो नो मोड मॉडल वैल्यू कैन बी असाइंड या डिफाइंड, कुछ भी ऐसे. चलिए अब लिखिए, क्वेश्चन है
वो कंटिन्यूस सीरीज में होगा ना, ये डिपेंड करता है ना हमें मेथड कौन सा पूछा हुआ है। अगर हमें इंस्पेक्शन मेथड है फिर तो ठीक है, देख के कर देंगे। अगर कहा है कि यूज ग्रुपिंग मेथड तो फिर ग्रुप वाला मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी बेटे प्लीज नोट डाउन। कैलकुलेट मोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज marks less than marks are given. Marks and seeking the number of students. Marks are less than 15, less than 30, less than 45, less than 60, less than 75, less than 90. All values are less than values. And the number of students are 10, 30, 60, 84, 90, 100. ठीक है, I hope board is visible to all. All values are less than values. Less than की जगह below word can also be there. मतलब उसका भी ये less than है. Question is कि find mode. अच्छा, अब इसके आगे ये नहीं कहा कि use grouping method या use आगे method का name has not been given. तो उस केस में आपने simple interpolation method ही लगाना है. Grouping is to be used only when if it is asked. बिकॉज वो बड़ा लंबा सा मेथड है, इतना टाइम नहीं होता है पेपर में, तो वो नहीं लगाना है आपने, यूज सिंपल मेथड। तो बिफोर यूजिंग सिंपल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले आप इसको सिंपल बनाइए। आई थिंक मैम हैज बीन ट्राइंग टू ज्वाइन, सो जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, आप करिए तब तक। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू। सॉरी मैम। हाँ नहीं वेरी सॉरी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम ना, ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी। सेम वाज हियर आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके मैम। हाँ जी, नाउ मैम आई हैव मेड यू द होस्ट ऑफ द मीटिंग। अब आप देख लें जो बच्चे आते हैं तो। ओके मैम ओके। हाँ जी ठीक है। हाँ जी बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वैल्यूज। 15 का गैप है, तो फर्स्ट इंटरवल विल बी 15 माइनस 15, 0 टू 15। नेक्स्ट हो जाएगा 15 टू 30, फिर 30 टू 45, 45 टू 60, 60 टू 75, 75 टू 90। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास सेकंड इंडिकेशन क्या होती है, लेस देन के केस में जो ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। इनकी ये पहचान होती है, ये लगातार इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स ये अगर लेस देन है तो ये सी एफ का कॉलम है हमारे पास में। तो पहले इसकी सिंपल एफ बनानी पड़ेगी। सिंपल एफ विल बी फर्स्ट सेम रहती है 10, फिर हर एक नेक्स्ट में से प्रीसीडिंग वन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। 30 माइनस 10 20, फिर 60 माइनस 30 30, 84 माइनस 60 24, 90 माइनस 84 6, 100 माइनस 90 10। ठीक, अब इसको एक बार क्रॉस चेक करना है, सबका टोटल करके चेक कर लीजिए। इट शुड बी इक्वल टू लास्ट सी एफ, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक समवेयर। चेक कर लो, आ रहा है बेटे सिग्मा एफ 100 आ रहा है। अदरवाइज हमें मोड में सिग्मा एफ रिक्वायर्ड नहीं है, यूज नहीं करना है। दैट इज ओनली फॉर चेकिंग अवर कॉलम कि ये ठीक बना है कि नहीं बना। तो इट इज ऑल्सो सिग्मा एफ आ रहा है 100। ठीक, तो यहाँ तक करने के बाद नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी सीरीज मैक्सिमम, सॉरी कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये 30। ठीक, तो 30 के सामने आपका कौन सा बनता है क्लास इंटरवल, कौन सा बना है 45 टू 60, 30 टू 45। ओके, इसके सामने आपका डिस्ट्रीब्यूशन में बना है 30 टू 45। ठीक, प्रॉपरली कॉलम्स अरेंज करके स्केल से बनाने हैं नीटली, तो आपका इंटरवल आ गया ये। दिस इंटरवल विल बी नोन एज मॉडल इंटरवल। ठीक, अब आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला से पहले ये जो 30 है दैट विल बी अवर f1 एंड प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी विल बी f0 दैट इज 20, और सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट विल बी f2 दैट इज 24। ठीक, आई होप ऑल हैव डन अप टू दिस। कर लिया बेटे, डन। Now putting the values in the formula, and formula is L1 plus
F1 minus F0, F1 minus F0 minus F2 C। ये L1 के नीचे कुछ नहीं है। नाउ लोअर लिमिट थी हमारी 30 प्लस F1 कितना था? प्लीज चेक योर टेबल। F1 30 minus 20 divided by 4 into 30 minus 20 24 15 10 नहीं, ये थोड़ा सा 15 है। नॉर्मली ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन में 10 का गैप ही करते हैं, यहाँ 15 का। ये ध्यान रखना है आपने, जल्दबाजी में नहीं कर देना कि 10 नहीं है ना, तो 15। ठीक, अब ये 30 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे डिवाइडेड बाय 1 और उसके बाद इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इस पार्ट को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद नाउ दैट इज योर विश, अपने एलसीएम से करना है या डिवाइड करके पॉइंट लेके करना है, जैसे आप मर्जी करें। आई लेट यू नो द आंसर। आंसर आ रहा है यहाँ पे 39.37। चेक कर लीजिए, डिवाइड करके आप देख लो 39.37। right? I hope all students have done. Answer is 39.37. ठीक है, चलिए नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लेस देन एंड मोर देन, सभी कोई भी क्वेश्चन आए हमें, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन है या मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड, कुछ भी निकालना है, पहले हमें इसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब एक मोर देन का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट मोड, और इसमें दिया हुआ है मार्क्स मोर देन, मार्क्स के साथ ब्रैकेट में मोर देन, मतलब ऑल वैल्यूज आर मोर देन वैल्यूज एंड दीज आर more than 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. And number of students are, they are 40, 38, 40, 38, 33, 25, 75, 20. 40, 38, 33, 25, 15, 7, 5, 2, 0. Find mode. ठीक है, अब सबसे पहले आपने चेक किया, ये सभी के साथ मोड है, ये नहीं कि सिर्फ 0 के साथ है, विद ऑल वैल्यूज देयर इज मोर देन। तो फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल फॉर्म करिए। पहले आप चेक करो, डिफरेंस है सभी के बीच में 10 का, तो फर्स्ट इंटरवल बन जाएगा 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करते करते लास्ट विल बी मोर देन 80 है, तो दैट मीन्स 80 to 90। ठीक है, अच्छा अब इस केस में लास्ट CF वही F होती है, तो 80 to 90 के बीच में 0 ही रहेगा क्योंकि लास्ट वैल्यू 0 आ रही है। अब वो इसमें क्या करना है, 0 to 10 ऊपर से माइनस करते जाना है। आपकी वैल्यू होगी फर्स्ट इंटरवल में, फ्रीक्वेंसी होगी 40 minus 38, 2, फिर 38 minus 33, 5, उसके बाद 33 minus 25 कितना है, 8, फिर 25 minus 15, 10, 15 minus 7, 8, 7 minus 5, 2, 2 minus 2, 0, 5 minus 2, सॉरी ये हो गया, 7 minus 5, 2, फिर 5 minus 2, 3, फिर 2 minus 0, मोर देन नहीं है, एफसीएफ निकालनी पड़ेगी। एक मिनट करते हैं।
CF निकालनी नहीं, मोर देन के साथ ऑलरेडी CF इज गिवन। जस्ट अ मिनट, अभी चेक कर लीजिए। 0 की करनी 10 to 20। मैं वन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीएफ सारा कुछ कर चुके हैं, अभी तक आप पूछ रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वो लेस देन के साथ इंक्रीजिंग होता है, मोर देन के साथ डिमिनिश्ड फॉर्म में होती है। अभी आपको ये बेसिक नहीं क्लियर हुआ? भूल जाती बोलना है ना, बोलना तो उसको तो रोकना है। अभी 1 मिनट 80 तक लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा 33 minus 38 5, 33 minus 25 8, 25 minus 15 10, 15 minus 7 8, 7 minus 5 2, 2 5 minus 2 3, 2 minus 0 2। एक मिनट चेक करिए। एक और है, मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, मोर देन 8। हाँ ठीक है। अब एक बार जरा टोटल चेक करिए। टोटल शुड बी इक्वल टू 40। बन रहा है? आ रहा है बेटे? 40 आ रहा है सिग्मा एफ? ठीक। तो मोर देन के केस में आपका सिग्मा एफ शुड बी इक्वल टू द वेरी फर्स्ट CF, इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब आपने क्या करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10। तो अब आप 10 वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा F1, ये F0 F2। बाई चांस दोनों ही F1 और F0 और F2 एक ही हैं, बट जरूरी नहीं है, दिस नंबर कैन बी डिफरेंट। नाउ पुट द वैल्यू। अगर इसमें 2 बार 10 होता तो उस केस में, पहले ये कर लो, मैं अभी बताती हूँ। पहले ये निकाल लीजिए, आंसर इसका आता है, इट इज कमिंग आउट टू बी 35। ठीक है, 35 बटे 35 इज द राइट आंसर। चलो, अब इम्पॉर्टेंट थिंग, वैसे ये पहले भी बताया हुआ है जब ये टॉपिक हमारा चल रहा था, फिर भी सुन लीजिए। अच्छा, अब ना ये क्वेश्चन खत्म है। अब मान लो दूसरा कोई केस होता है। मान लो ऐसे होता, ठीक। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को लेना है हमने, कौन सा इंटरवल हमारा मॉडल इंटरवल बनेगा। तो उस केस में आपने क्या करना है? अभी देखा जाए तो दोनों ही 10 है, बट ऐसे नहीं कि अपने सीधा ही नहीं कर देना। अब हमने देखना है कि जो दोनों को, आप देखो कि दोनों के जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको अगर ऐड कर दें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी बनती है। अब ये जैसे 10 के एडजेसेंट का मतलब होता है इमीडिएट नेबरहुड। इसके ऊपर और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को भी अगर ऐड करें तो कितना बना? ये 26 बना। अब ये 10 है, इसके ऊपर और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दे तो कितना बना? 14 बन गया। ठीक, तो उस केस में क्या करना है? जिसका मैक्सिमम क्लस्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लस्टर होते हैं ग्रुप, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बने उसको फिर आपने मॉडल इंटरवल मानना है। देखा जाए तो 10 तो दोनों में ही है, पर दोनों 10 को नहीं लेना उस केस में। आपने फिर ये तरीके से करना है। क्लस्टर का मतलब कि उसके अराउंड कौन सी फ्रीक्वेंसीज है, तो ये टोटल ज्यादा बनता है, फिर आपने इसको आप मानेंगे मॉडल इंटरवल। ठीक, हाँ जी। नहीं, ग्रुपिंग को तभी लगाना है अगर पूछा हुआ है, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड इज ए वेरी लेंदी मेथड। तो पेपर में टाइम आगे लिमिटेड होता है, फिर हम देख के ही डालते हैं। 2 टेबल बनाने हैं, कैलकुलेशन करनी है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। ठीक, चलो, ग्रुपिंग वाला आप घर पे करके देख लेना, क्योंकि क्लास में फिर थोड़ा टाइम लग रहा है उसको। चलो, अब आप लिखिए। अब मैंने कुछ नहीं बताना, नाउ यू विल डू योरसेल्फ। नाउ मिड वैल्यूज आर गिवन, mid values are given and find out model value. ठीक है, mid values are given and you have to find mode. फर्स्ट कॉलम मिड वैल्यू का है 15 15, उसके बाद 25 35 45, 10 का गैप छोड़ते जाओ, 45, आफ्टर दैट 55 65 75 85। ठीक है, फर्स्ट मिड वैल्यू है 15 और लास्ट मिड वैल्यू है 85 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 5 8 12। I am writing on the board also, you can check. Frequencies are
5, 8, 16, 28, 15, 3 and 2. 15, 3 and 2. Calculate model value. Use a simple interpolation method. Now you see in formula we need lower limit. तो इसका मतलब पहले हमें जो mid values हैं we need to convert them into class intervals. Just a minute, let me see. नहीं, पहले आप बताइए कि इंटरवल क्या बने आपके. क्लास इंटरवल कौन से बने? फर्स्ट इंटरवल कौन सा है? फर्स्ट इंटरवल क्लास दोनों लिमिट्स बोलो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. 28 मैक्सिमम. मैं 50 to 60 नहीं पूछ रही, मैं वेरी फर्स्ट पूछ रही थी. पहले आप सभी चेक करिए बेटे, आपके क्लास इंटरवल्स बनेंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 से 70, 70 to 80 and last will be 80 to 90. First step is to convert all the mid values into class intervals. ठीक है, अब आप क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद अब आप चेक करो कि विच इज़ योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 28. अब आप 28 वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. अब देयर इज नो रोल ऑफ मिड पॉइंट कॉलम, खत्म हो गया, उसका रोल इज ओवर. 28 बन गया आपका F1, 16 हो जाएगा F0 एंड 15 हो जाएगा F2. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू. कितना आंसर है बेटा? वेरी राइट. करेक्ट आंसर इज 54.8. 54.8. This is the correct answer. हाँ जी, डन. तमन्ना कर लिया बेटे? तमन्ना परमार डन बेटे? ओके फाइन. चलिए अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं मीडियन के. ठीक है, चलो पहले मीडियन का रिवाइज कर लें. मीडियन मीन्स डेफिनेशंस आर टू बी लर्न. मीडियन मतलब दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which divides which is repeated नहीं कहना, which median is that value of the variable which divides the entire series into 2 equal parts. फिर इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ स्मॉल n प्लस 1/2. स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स. और उसके बाद अगर पॉइंट में आ जाए तो आपने सिंपल एवरेज निकाल लेनी है. जैसे फॉर एग्जांपल साइज ऑफ 3.5 आता है तो आप लिखोगे साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2. और अगर है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज तो फॉर्मूला उसमें भी सेम ही है, साइज ऑफ कैपिटल n प्लस 1/2. यहाँ डिफरेंस आ गया, प्लस 1/2 तो सेम है बट यहाँ कैपिटल N मतलब सिग्मा f. और हमें एक एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के साथ में CF कॉलम. और इफ़ वी आर गिवन कॉन्टिन्यूस सीरीज तो फिर 2 फॉर्मूलाज लगेंगे. पहला होगा साइज ऑफ n/2th आइटम कैपिटल N. उससे हमें पता चलेगा कि मीडियन इंटरवल कौन सा बनता है. वो पता लगाने के बाद में फिर आएगा हमारा सेकंड मेथड L1 प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू I या C. ठीक, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन. वो नहीं है, पहले थी बट अब रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नहीं आएंगी. पार्टीशन में हमने मेरे ख्याल से किया हुआ है, क्वार्टाइल्स किए हुए हैं, बट एज पर रिवाइज्ड सिलेबस दैट विल नॉट बी देयर इन पेपर. ठीक, बट हमें चलो पता है तो कोई नुकसान नहीं है उसका.
हाँ जी बेटे, प्लीज राइट ऑन द इंटरवल्स. दे आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70 and last interval is 70 to 80. First interval is 0 to 10 and last interval is 70 to 80. And the frequencies are 2, 18, 1, 8, 18. I write on the board also 2, 18, 30, 45, 35, फिर 20, then 6 and last है 3. You can check from the board also. These are the frequencies. Find out median value. अब एकदम से जल्दबाजी में नहीं जाना है, पहले आप चेक करो आर ऑल दीज इंटरवल्स विच आर गिवन इन द स्टेटमेंट आर दे इक्वल. चेक ऑल द इंटरवल्स, ऑल आर इक्वल. ठीक है, इक्वल है इसका मतलब हमारे पास में ये सिंपल एक्सक्लूसिव फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन. अब आप आगे करिए, पहले निकालिए सिग्मा एफ, फिर आप निकालो कॉलम सी एफ कॉलम. हाँ जी, what is your value of sigma f? 159. ओके, सिग्मा एफ इज 159. ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 159 over 2. नाउ प्लीज डिवाइड 159 by 2. 79.5. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया m इज इक्वल टू साइज ऑफ 79.5th आइटम. 79.5th item. अब now in your CF column, make a column of CF, cumulative frequency. Now check in that column कि in which CF this value of 79.5 comes. कौन सी वैल्यू के अंदर यही आ रहा है? तो बेटे आपके CF कॉलम में बोल देती हूँ, you all can check. Values of cumulative frequency are 2, then 20, then 50, फिर है 95, उसके बाद 130, 150, 156, 159. ठीक है, तो आपका 79.5th आइटम कम्स इन CF 95. तो 95 वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. तो आपका जो क्लास इंटरवल है दैट विल बी 30 to 40. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, क्यूमुलेटिव नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी बनेगी 45. ठीक है, अब आप चेक कर लो अपने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अल्टीमेट आंसर इज 36.55. n by 2 हो गया 79.5 माइनस CF. CF का मतलब प्रीसीडिंग क्लास की CF डिवाइडेड बाय F. F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम मीडियन क्लास इनटू गैप कितना है 10. तो ये सारा कुछ करके यू विल गेट द आंसर 36.55. आ रहा है आंसर सेम? आ रहा है? ओके, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन. बेल का टाइम हो गया, 1 मिनट रह गया. ओके, देन वी लीव.